आज की कहानी अनजान रास्ते। सिया एक जिंदा दिल लड़की थी जो हमेशा खुश मिजाज रहती थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने छोटे छोटे सपनों में खुश रहती थी। उसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। सिया का दिल बच्चों की तरह कोमल था, लेकिन वो डरपोक भी थी। छोटी छोटी चीज़ों से भी डरती थी, लेकिन रोहन के साथ रहते हुए वो सुरक्षित महसूस करती थी। रोहन सिया का बॉयफ्रेंड उससे बिल्कुल उल्टा था। वो निडर था, हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहता था। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी ज़िंदगी में अनुशासन बहुत मायने रखता था। उसका मानना था कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की कला आनी चाहिए। सिया और रोहन एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। उनके बीच की केमिस्ट्री ऐसी थी कि वे एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते थे। उनके रिश्ते को लगभग 2 साल हो गए थे और वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी बीच एक दिन रोहन ने सिया के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों की सैर की जाए, जहां वे दोनों कुछ समय अकेले बिता सके। सिया को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वह तुरंत तैयार हो गई थी। एक ठंडी सुबह सिया और रोहन अपनी कार में सवार होकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में हल्की धूप थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। कार में धीमा संगीत बज रहा था, जो उनके सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहा था। सिया खिड़की से बाहर देखते हुए पहाड़ों की सुंदरता का आनंद ले रही थी, जबकि रोहन स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। यह जगह कितनी खूबसूरत है ना? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह वास्तव में बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि हम सही समय पर सही जगह पर आ रहे हैं, रोहन ने जवाब दिया। रास्ते में दोनों ने कई बार रुककर चाय और स्नैक्स का आनंद लिया। उनके बीच हंसी मजाक चलता रहा और वे दोनों अपने इस छोटे से ब्रेक का भरपूर आनंद उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ों की ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया। हल्की हल्की बारिश होने लगी और कोहरा भी घना होने लगा। सिया ने महसूस किया कि मौसम धीरे धीरे डरावना होता जा रहा है। उसने रोहन की ओर देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। क्या हमें रुक जाना चाहिए? सिया ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। अभी नहीं, मौसम थोड़ा और ख़राब होने दो, फिर देखेंगे। यहाँ से हमें बस कुछ और मील चलना है, रोहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। सिया ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके दिल में थोड़ा डर था, लेकिन वह रोहन के साथ थी, इसीलिए उसने खुद को शांत किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक कार का जीपीएस सिग्नल खो गया। रोहन ने इसे सामान्य बात मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद कार ने एक झटके के साथ चलना बंद कर दिया। रोहन ने ब्रेक दबाया और कार रुक गई। सिया का दिल धड़कने लगा। चारों तरफ कोहरा और अंधेरा छा गया था। सड़क का कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन, क्या हुआ? सिया ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, शायद इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं देखता हूँ, रोहन ने कहा और कार से बाहर निकल गया। रोहन ने कार का बैनेट खोला और इंजन की जांच करने लगा, लेकिन कुछ भी असामान्य नज़र नहीं आया। सिया भी कार से बाहर आई और उसने चारों ओर देखा। सारा रास्ता सुनसान और अजीब सा लग रहा था। वहाँ न कोई गाड़ी थी और न ही कोई इंसान। रोहन, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, सिया ने घबराते हुए कहा। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है सिया, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद आगे कोई मदद मिल जाए, रोहन ने उसे समझाया। सिया ने रोहन की बात मान ली। दोनों ने कार को छोड़कर पैदल चलने का फैसला किया। उन्होंने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ता अजीब था, जैसे कि वह कभी ख़त्म ही नहीं होगा। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद
वे एक मोड़ पर पहुँचे और उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। वो घर बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें टूट चुकी थी और छत पर घास उग आई थी। घर के चारों ओर जंगली पौधे और पेड़ पौधों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। सिया ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? सिया ने हिचकिचाते हुए कहा। और कोई रास्ता नहीं है सिया, हमें इस घर में शरण लेनी होगी, कम से कम रात बिताने के लिए, रोहन ने कहा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और फिर धीरे धीरे घर की ओर बढ़े। घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, इसीलिए उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की और वह आसानी से खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सिया ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में अंदर का जायजा लिया। घर के अंदर का दृश्य काफ़ी डरावना था। दीवारों पर अजीब निशाने थे जो मानो किसी संघर्ष के दौरान बने हों। फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी हुई थी और जगह जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। घर में कहीं कहीं पुराने खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे जो समय के साथ काले हो चुके थे। ये जगह तो बहुत ही डरावनी है रोहन, सिया ने घबराते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें किसी तरह रात गुजारनी होगी। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, रोहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। सिया ने रोहन का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और ज़ोर की हवा अंदर आई। सिया चौंक गई और डर के मारे रोहन से लिपट गई। रोहन ने उसे शांत किया और खिड़की को बंद कर दिया। ये सिर्फ हवा थी सिया, कुछ नहीं हुआ, रोहन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर की हल्की झलक थी। दोनों ने घर के एक कोने में बैठकर आराम करने की कोशिश की, लेकिन सिया को लगातार ये एहसास हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा था। उसने रोहन से कहा, लेकिन उसने इसे उसका वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद दोनों को घर के एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और ध्यान से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जब वे कमरे के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से किसी की हल्की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसकी आंखें में गहरा दर्द था। वो चुपचाप रो रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिस पर उसके अपने आंसू गिराए थे। रोहन ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने नज़रें उठाई और कहा, इस घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं और मेरी यादें। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी करुणा थी। सिया और रोहन को एहसास हुआ कि इस घर में कुछ बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है। उन्होंने बूढ़ी औरत से उसकी कहानी पूछी। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह घर कभी उसका था और वह और उसका पति यहाँ रहते थे। उसका जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर उसके पति को मार दिया। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात के बाद से ही उसकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई। उसने बताया कि उसने कई साल इस घर में अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए इंतज़ार कर रही है। वहाँ यहाँ से कभी नहीं गई और आज भी उसी व्यक्ति की तलाश में है जिसने उसकी खुशियों को छीन लिया। सिया और रोहन को ये सुनकर बहुत डर लगा। उन्हें समझने नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बूढ़ी औरत की आंखों में अब भी वही गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी उस इंसान के साथी हो? रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे सिर्फ यात्री हो जो रास्ता भटक गए हैं, लेकिन बूढ़ी औरत ने उन पर विश्वास नहीं किया। उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। सिया और रोहन को लगा कि वे किसी अदृश्य खतरे में हैं। उन्होंने जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला।
सिया ने देखा कि बूढ़ी औरत उनके पास आ रही है। उसके हाथ में वही खून से सनी तस्वीर थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा था और वह उनकी ओर बढ़ रही थी। सिया ने डरते हुए रोहन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी घर के अंदर और भी अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खरोच के निशान उभरने लगे, छत से खून की बूंदें टपकने लगी और फर्श पर अजीब आवाज़ें आने लगी। सिया और रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहन, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह हमें मार डालेगी, सिया ने डरते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिया, लेकिन ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, रोहन ने घबराते हुए कहा। दोनों ने मिलकर दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। सिया के डर का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोहन के गले लग गई। हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे रोहन, हमें यहाँ जगह मार डालेगी, सिया ने रोते हुए कहा। हम हार नहीं मान सकते सिया, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर घर से बाहर निकलने का अंतिम प्रयास किया। सिया और रोहन दोनों ही थक चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक बूढ़ी औरत फिर से उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में अब और भी गुस्सा था और उसने उन पर हमला करने का प्रयास किया। रोहन ने सिया को पीछे हटने के लिए कहा और बूढ़ी औरत का सामना किया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर बूढ़ी औरत को पीछे धकेलने की कोशिश की। बूढ़ी औरत ने रोहन को धक्का दिया, लेकिन सिया ने हिम्मत जुटाकर उसे रोकने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर किसी तरह उसे दूर धकेला और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और दोनों भागकर बाहर निकले। बाहर निकलते ही वे दौड़ते हुए किसी सुनसान जगह पहुंच गए। उनके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी और उनके शरीर कांप रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह घर और बूढ़ी औरत दोनों गायब हो चुके थे। सिया और रोहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे उस खतरनाक जगह से बचकर निकल आ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप वहां से आगे बढ़ने लगे। उस घटना के बाद सिया और रोहन की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। वे दोनों अब और भी करीब आ गए थे, लेकिन उस रात की यादें कभी भी उनके दिल से नहीं निकाल पाए। सिया ने उस घटना से सीखा कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है और रोहन ने महसूस किया कि हर समस्या का हल उसके भीतर ही छिपा होता है। दोनों ने उस घटना को किसी से नहीं बताया, लेकिन वो रात हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में एक गहरा निशान छोड़ गई। कहानी के अंत में दोनों ने एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, लेकिन उस रात के बाद वे कभी उस रास्ते पर नहीं गए और उस घर को कभी भी भूल नहीं पाए। यही इस कहानी का अंत है।